हेलो बेटा। बेटा आज ये कार्बोक्सिलिक एसिड करने जा रहे हैं। ओरल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड होते हैं नॉर्मली। इनका फार्मूला जो है आपके पास इस तरीके से भी लिखा होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो आर का मतलब होता है अल्काइल चेन विच कैन बी CH3 विच कैन बी C2H5। एक कार्बन, दो कार्बन, जितने भी कार्बन की चेन है आपके पास उसको हम आर भी लिख सकते हैं। इसी चीज को हम मिला के अगर लिखें एसिड फार्मूला में ऐसे भी आ जाता है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा होता है। तो ये सारे के सारे एसिड के ही फार्मूला है। इनके नाम वैसे तो हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, लेकिन असल में जो इस पे नेमिंग चल रही होती है इनकी, वो एल्केनोइक एसिड चल रही होती है। अल का मतलब आपको पता है, अल का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। एन का मतलब होता है, आपको पता है कि सैचुरेटेड, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एंड ये जो लिखा है कोइक एसिड, इसका मतलब है कि इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होगा। तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज COOH। ये फंक्शनल ग्रुप होगा इसमें। तो इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास जो है वन कार्बन को हम मीथ कहते हैं, एक कार्बन का बना दिया। फिर आपके पास दो कार्बन, हम सबका इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में ये चीज तो होगी। अगर हमारे पास मीथ है तो एक कार्बन ही होगा, तो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया H, तो यहाँ पे भी लगा देंगे H कार्बन। इसके दो कार्बन करने में, तो दूसरा कार्बन जब लगाऊंगा इसमें तीन हाइड्रोजन आएंगे आपको पता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे CH3। सिमिलरली अगर मैं दो कार्बन लगा दूं यहाँ पर, तो आपके पास ये बन जाएगा Hd, C2 हो जाएगा और H हो जाएगा 5। और अगर तीन कार्बन कर दें हम, तो ये हमारे पास बच जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, जिसमें हमें लिखना पड़ेगा C3 हो जाएगा और H7 हो जाएगा। सिमिलरली सारे के सारे अगर सैचुरेटेड है तो हमें लगाना पड़ेगा एन। एंड फिर फंक्शनल ग्रुप क्या है, ओइक एसिड लगाना पड़ेगा साथ। तो ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। अगर तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और हर जगह पे लिख दूंगा। हमारे पास क्योंकि सारे के सारे सैचुरेटेड है, तो ये मिथेनोइक एसिड था, तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ये हो जाएगा आपके पास प्रोपेनोइक एसिड। और सिमिलरली लास्ट वाला हो जाएगा आपके पास ब्यूटेनोइक एसिड। हमारे पास ये एसिड बन गए। अब इनमें अगेन जिस तरीके से हम पहले क्लास में करते हुए आ रहे हैं वहां पर और इसमें अगर हम गौर से देखें, तो एडजेसेंट मेंबर जो है उनमें CH2 का डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। मतलब इन दोनों में अगर आप गौर से देखें तो ये CH2 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब अगर मैं इसमें CH2 ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा, या फिर इसमें से CH2 जो है मैं इसमें से सेपरेट कर दूं तो आपके पास ये बन जाएगा। तो अगेन अगले वाले कार्बन में भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है, और आपको बता दिया था बहुत शुरू में कि CH2 कार्बन चेन की लेंथ शो करता है। अगर CH2 का डिफरेंस आ जाए एडजस्टमेंट में, हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज कई दफा आपको बता दिया है, तो अब आपके पास जो है इस बार आप नहीं बता रहे तो हमने छोड़ दी जगह पे, आप उसको कंप्लीट कर देंगे। तो होती क्या है होमोलोगस सीरीज, जिसकी बच्चे प्रॉपर्टीज लिखना शुरू कर देते हैं। असल में इसकी जो चीज वो डेफिनेशन है, तो क्लास ऑफ कंपाउंड्स वेयर एडजेसेंट, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर डेफिनेशन सही नहीं होगी। वेयर एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय CH2, उसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। हर होमोलोगस सीरीज की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। तो नंबर वन प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर नाम होगा तो नाम इनका कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर टू, दे शो सिमिलर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हर होमोलोगस सीरीज कर रही होती है, अल्कोहल की भी सिमिलर केमिकल रिएक्शन थे, एल्कीन की भी, एल्केन की भी। एंड इस तरीके से इसकी भी सारी की सारी रिएक्शन एक जैसे होंगे। अगर एक करेगा दूसरा भी करेगा, दूसरा मतलब सोडियम से अगर एक रिएक्शन करता है दूसरा भी करेगा, और अगर एक नहीं करता दूसरा भी नहीं करेगा। दे हैव अ सेम जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या रूल बताए थे, अब हम इसमें से कोई एक फार्मूला उठा लेते हैं पीछे से जाके। तो आप जो है वैसे बना भी सकते हैं, कोई मसला नहीं इसका। हमने अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने दो कार्बन का बना लिया था, जनरल फार्मूला की वो बात करने जा रहे हैं, तो इसको हाईलाइट कर दे, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। इसके जनरल फार्मूला में थोड़ा सा इशू है, जिसकी वजह से हम ये बात यहाँ पर दोबारा एलोबरेट कर रहे हैं। देखिए इसमें ये चीज तो कॉमन है, राइट, ये चीज तो कॉमन है, और इसको जो है मैंने CH3 लिख दिया। क्यों कॉमन है, अगर मेरे पास तीन कार्बन का होता तो मेरे पास होता फार्मूला C2H5 हो जाता एंड COOH। यू कैन अगेन सी कि हमारे पास ये चीज तो कॉमन है, तो मैंने तो उस पर लिख दिया COOH। डन। अब इस पे जो है मुझे इसके पहले जो था उसको लिए मुझे CN और H2N करके देखना है कि मेरा काम बनता है या नहीं बनता। तो अगर मैं इसको यहाँ पर CN लिख दिया मैंने और यहाँ पर लिख दिया मैंने H2N। अब लिखने के बाद हमने देखा, इसको चेक किया, तो हमारे पास ये डबल से एक ज्यादा है। सिमिलरली इसको और से देखें तो ये भी डबल से एक ज्यादा है, तो मुझे ये करना पड़ेगा, 7+1 लगाना पड़ेगा। ये इसका जनरल फार्मूला बिल्कुल सही है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि CN
H2N+1 एंड COOH। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस पे। लेकिन एक मसला है छोटा सा, और वो ये कि अगर इस जनरल फॉर्मूला को मैं यूज करूं एंड लेट्स से मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ ब्यूटानोइक एसिड को, इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया ब्यूटानोइक एसिड, तो ब्यूटानोइक एसिड में मैंने ले लिया इसको C4 और फिर इसको कर दिया H9 कर देंगे और फिर कर देंगे COOH। असल में आपने पेंटानोइक एसिड लिख दिया। कैसे? अगर आप गौर से देखें तो 4 कार्बन ये है और 5वां कार्बन ये हो गया, तो असल में ये आपके पास 5 कार्बन का एसिड हो गया जो कि असल में पेंटानोइक एसिड है। तो ये क्या मसला आ रहा है? मसला ये है कि इसका एक कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप का ही पार्ट बना हुआ है, राइट। इसलिए या तो फिर अगर आपसे कहता है तो आप जो है इसमें जब आपसे कहेगा ब्यूटानोइक एसिड, तो आप एक काम करें, आप इसको करेक्ट करने के लिए, दिस इज रॉन्ग, आप करें कि 1 कार्बन लेस सोचे आप। तो अगर 1 कार्बन लेस सोचेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 4 की बजाय आप लिखेंगे C3, H7 हो जाएगा COOH। दिस इज क्वाइट वेल, ये सही है। तो इसलिए इस मसले का हल करने के लिए एक और भी हमारे पास रास्ता है। इसका जनरल फार्मूला ऐसे भी लिखा जाता है CN-1 and H2N-1 and COOH. This is also can be used and which is quite well and recognized formula, बिल्कुल सही है। अगर मैं इसके ऊपर ब्यूट को अप्लाई करूं तो मेरा काम बिल्कुल सही निकलेगा। तो ब्यूटानोइक एसिड अगर अप्लाई करता हूं तो मेरे पास हो जाएगा C4-1, H हो जाएगा 8-1, N हो जाएगा COOH। तो मेरे पास बन जाएगा ऑटोमेटिकली C3, H7 एंड COOH। जो आपके पास पहले आ रहा था वो अभी भी आ रहा है, तो ये दोनों देखें बिल्कुल सही आ रहे हैं इस तरीके से। या तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। इसका फार्मूला कभी कभी ऐसे भी लिख देता है कि हमारे पास ये जो बना हुआ है ना, ये इसको अगर मैं इसे साइड पर करके लिखूं तो ये मेरे पास बन जाता है C2H4NO2। इसलिए इसका जनरल फार्मूला एक और भी लिखा जाता है जो एस्टर के साथ काफी मैच करता है, तो CN भी लिखा जाता है इसको, एंड H2N and O2, ये भी इसका जनरल फार्मूला। आपको नहीं मैं कह रहा लिखते आप, लेकिन आपके पास वो दे देगा तो आपको पूछेगा कि क्या ये जनरल फार्मूला इसका है, क्या यूज कर सकते हैं, तो आपको यस करना पड़ेगा, हाँ ये भी इसके ऊपर अप्लाई होता है। आप किसी भी कार्बन के ऊपर अप्लाई करके देखें तो दिस जनरल फार्मूला विल बी एप्लीकेबल। तो आपके पास 3 जनरल फार्मूला बन रहे हैं। नॉर्मली तो हम इससे यूज टू है, इसी को यूज करते हैं, बस एक कार्बन का ध्यान कर लीजिएगा, या फिर इन दोनों में से किसी को एक को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका कार्बोक्सिलिक जनरल फार्मूला। अब हम इसका जो है एक वेब बनाते हैं, इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इसको फिर हम डिटेल में देखते हैं। तो हम जो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड उठा लेते हैं। तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, लेट्स से हमने इथेनोइक एसिड को उठा लिया। तो इसका फार्मूला है हमारे पास ये, और अब जो है हम इसके लिए वेब बनाते हैं। हमारे पास मेथड बनाने की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या होंगे और फिर जो इसके रिएक्शन क्या क्या होंगे। तो मेथड्स इसके बनाने के हमारे पास एक तो आप पढ़ के आ चुके हैं और 2 हमारे पास न्यू है। हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं इसको बनाने के। नंबर 1 मेथड तो ये है कि आप जो है ये ले लें, क्या है, अल्कोहल, इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, कैसे? ऑक्सीडेशन से। और इसकी ऑक्सीडेशन जो है हमें करने के लिए क्या चीज चाहिए, इसकी ऑक्सीडेशन अगर कर दे तो ये बन जाएगा हमारे पास। कंडीशन जो चाहिए दैट इज K2Cr2O7 एसिडिफाइड एंड हीट, उससे ये बन जाएगा। या फिर केमिनोफोर भी यूज कर सकते हैं। और फिर जो है हमारे पास इथेनॉइक एसिड बन जाएगा। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास? दूसरा मेथड हमारे पास ये है, हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे आते हैं जिसे हम कहते हैं एस्टर, इससे भी बन सकता है। और सिमिलरली हमारे पास अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, उसके साथ यहाँ पे लगा दूं NH, यहाँ पे लगा दो CH3, इससे ही बन सकता है। ये कैसे बनता है, इसके लिए एक प्रोसेस है, उसका नाम है हाइड्रोलाइसिस। तो हम जरा नेक्स्ट पेज पे ये बात समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए हम करने जा रहे हैं लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन में हम दोनों को इधर बनाते हैं आपके सामने ताकि पिक्चर क्लियर है। एक मैंने बनाया था पीछे ये, एक कार्बन था, और सिमिलरली दूसरा हमने बनाया था COC था, इस तरफ हमारे पास NH था, फिर CH3 था। देखिए आप इस लंबी चेन में इसमें
चलना शुरू करें। जहां पर आपको सी डबल बॉन्ड ओ नजर आए वहां पर आप इस जगह पे आ जाए। इस जगह पे आने के बाद आपने दोनों तरफ लुक करना है, इस तरफ भी इस तरफ भी। जिस तरफ कार्बन नहीं है वहीं से कट कर देना, तो लाइसिस हो जाएगा इसका। सिमिलरली इसमें भी और इसमें भी ऐसे ही देखना है, जिस तरफ कार्बन नहीं है वहीं से कट कर देना। तो कट करेंगे आपको पता है कि यहाँ से कट होगा और ये यहाँ से कट होगा। ये कट करने के बाद लाइसिस तो हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा ये सी डबल बॉन्ड ओ, जबकि वहां पर लिख दिया मैंने CH3 था और इसके साथ ओ रह गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास यही दो टुकड़े कुछ ऐसे बन रहे हैं और उस तरफ से हमारे पास बन रहा है NH एंड CH3। अब तक बात हुई लाइसिस की, लाइसिस हमने कर दिया, लेकिन लाइसिस कौन सा करना है, ब्रेक डाउन किस पे करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है आपको, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो का मतलब हो गया क्या चीज, वाटर, वाटर से लाइसिस करना है। तो वाटर का मतलब हो गया आपको H एंड OH भी इसमें जोड़ने हैं, तो H एंड OH मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। ये बात याद रख लें कि जो OH है ना, OH ये जाता है C डबल बॉन्ड O के पास, जहां पर ये एंटीना बना होता है ना वहीं पे चला जाता है, राइट। सिमिलरली इसमें भी यहाँ पे चला जाएगा, और जो आपके पास H बच गया वो इस पे आ जाएगा, और सिमिलरली H इस पे आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास जो है ये कंपाउंड बन जाएंगे। इनमें से आपके पास जो है एक एसिड है जो आपको नजर आ रहा है, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपके पास एसिड बन गया, सिमिलरली इसमें भी एसिड बन गया और हाइड्रोलिसिस से बना, तो ये हो गया आपके पास एसिड, ये भी हो गया एसिड। इसको क्या कहते हैं, जो दूसरा आपके पास बन रहा है अगर गौर से देखें तो आप बड़े आराम से पहचान जाएंगे। इसमें आपके पास बन रहा है CH3OH, मतलब ये एक अल्कोहल है। जबकि ये जो आपके पास है इसको हम कहते हैं अमाइन, अमोनिया से जैसे अमाइन। आपके पास अगर तीनों हाइड्रोजन लगे हो या यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा हो तो इसे हम कहते हैं क्या चीज, अमोनिया गैस। और अगर हमारे पास इस H की जगह पे CH3 लगा हो इसे हम कहते हैं अमाइन, ठीक। और जो जिस कंपाउंड का हमने हाइड्रोलिसिस किया है इसको हम कहते हैं एस्टर, ये एस्टर था, इसके हाइड्रोलिसिस से हमारे पास ये दो चीजें बन गई। जबकि इसको हम कहते हैं अमाइड, इससे हमारे पास दो चीजें बन गई, राइट। तो हम आते हैं काम की तरफ। अच्छा, हाइड्रोलिसिस की कंडीशन क्या होती है, हाइड्रोलिसिस की कंडीशन जो होती है, कंडीशन वो होती है या तो डाइल्यूट एसिड यूज करने एंड हीट करने, या फिर डाइल्यूट आप बेस यूज करने और और हीट करते हैं। तो इन दोनों तरीकों से काम कर सकते हैं। एसिड के लिए आपको मिनरल एसिड यूज करना होता है, मतलब हमारे पास दो एसिड जो यूज कर सकते हैं, HCl हो सकता है या फिर H2SO4 हो सकता है, दोनों ही डाइल्यूट होना चाहिए। और इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कोई एल्कली, मतलब KOH हो गया या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये यूज कर सकते हैं, तो इससे बन जाएगा। क्योंकि दोनों में हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ ऐसे करके कि जो प्रोसेस का नाम है वो हो गया हाइड्रोलाइसिस। और कंडीशन क्या है दोनों के लिए, मैं लिख देता हूँ डाइल्यूट एसिड था और हमने इसको हीट कर दिया, हमारे पास ये बन जाएगा। और साथ जो दूसरी चीज बनी हुई आपके सामने है, आपको पता है कि इसने यहाँ से कटना था और आपके पास ये वाला पार्ट देखिए बना हुआ है, इसके पास क्वेच आ जाएगा। सिमिलरली इसने भी यहाँ से कटना था, तो ये वही चीज है, इसके पास क्वेच आ जाएगा। तो हमारे पास तीन मेथड इसको प्रिपेयर करते हैं। अब रिएक्शन की बात करते हैं, तो रिएक्शन में आपको कुछ थोड़ा सा याद रखना था, तो ये याद रखना था कि एसिड्स जो हैं, एसिड्स रिएक्ट विद MCB, ठीक है। ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक आपको बहुत अच्छे से करवाता हुआ आ रहा है, कार्बोनेट से, बेस से और मेटल से। मेटल में एक्सेप्शन है क्या, एक्सेप्ट मेटल में कौन कौन रिएक्शन नहीं करते, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लाटिनम, ये रिएक्शन नहीं करते एसिड के साथ, आपको पता है। क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, ठीक है, लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो अगर तीन रिएक्शन हमारे पास ये करवाने ही नहीं है तो हम करवा देते हैं इस रिएक्शन को। तो हम यहाँ से रिएक्शन शुरू करते हैं इसके, और रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3। तो पहला रिएक्शन, फिर जो है मैं दूसरा रिएक्शन करवा रहा हूँ इसका, और फिर इसका तीसरा रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन जो है एसिडिक रिएक्शन है, जो कि RTP पे हो जाते हैं, कोई खास कंडीशन नहीं चाहिए। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल ले लिया, फिर इसी का ही कार्बोनेट ले लिया, तो मेरे पास M भी हो गया, C भी हो गया, और इसी की मैंने बेस उठा ली तो ये भी हो गया। अब क्या बनेगा केस में, आपको पता है कि सॉल्ट तो बनेगा हर केस में, राइट। तो हम सॉल्ट के लिए क्या करें, सॉल्ट बनाने के लिए आपको क्या तरीका बताया था, कहते हैं एसिड का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हटा दें। कौन सा हाइड्रोजन हटेगा इसका, OH वाला। सिमिलरली इसमें भी यही चीज यहाँ पर भी आ जाएगी आपके पास, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट हो गया, सिमिलरली यहाँ पर। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इसमें से अगर मैंने एक H हटाया है, ये वाला, तो आपके पास इसमें चार्ज -1 क्योंकि +1 था।
जैसे आपके पास HCl था ना, आप इसमें से H को हटा दें, -1 चार्ज आएगा। अगर आपके पास H2SO4 था, आप इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा दें तो सल्फेट पे चार्ज क्या आएगा, -2। क्यों भाई? क्योंकि इसलिए कि इसमें से एक हाइड्रोजन हटा था। इसमें ऐसा क्यों हुआ? तो हमारे पास क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा है तो चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर -1। और हमारे पास इसमें से कौन सी चीज ज्यादा आगे लगेगी? सोडियम लगेगी। तो सोडियम के ऊपर चार्ज क्या होता है? सोडियम मैंने यहाँ भी लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया और यहाँ पर भी लगा दिया। इसका चार्ज +1 होता है, इसका -1, फार्मूला ये रह जाएगा। इसलिए कि आपके पास ये सॉल्ट बन गया। इसमें और क्या चीज बनेगी? इसमें आपको पता है कि सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन बन जाएगी। कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी बनेगा। एंड सिमिलरली अगर बेस से करवाएंगे तो आपके पास वाटर बनेगा। तो ये तो आपके पास हो गया इसके एसिडिक रिएक्शन, जिसमें MCP मेटल्स कार्बोनेट और बेस रिएक्शन करेगा। एक इसका रिएक्शन और है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज एस्टेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है? रिएक्शन विद, इसको हम लिख देते हैं कि एस्टेरिफिकेशन। ये किससे होता है रिएक्शन? रिएक्शन विद एल्कोहल। तो एल्कोहल से जब रिएक्शन होता है तो इसका एक पार्ट तो यहाँ से आ जाएगा, ये वाला पार्ट, और इसका H चला जाएगा। और सिमिलरली अल्कोहल जो है कोई आपके पास जो आएगा उसको हम अगले एस्टेरिफिकेशन में डिटेल में आपको समझाया है नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको नजर आ जाएगा। इसमें जो इसका H था और इसका OH था, इन दोनों को हम जो है रिमूव कर देंगे, वाटर निकल जाएगा। जब वाटर निकल जाएगा इसमें से तो ये यहाँ से जुड़ जाएंगे और इसी को हम कहते हैं एस्टर। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से जुड़ जाएंगे, आप इसमें इसे कहते हैं एस्टर, जिसको हम पूरा ब्रीफली जो है डिस्क्राइब करेंगे लेक्चर में, तो आप उसको देख सकते हैं और साथ इसके बन जाएगा पानी। तो ये हमारे पास हो गया इसका। अब इन चीज़ों को अगर हमें उस पर प्रॉपरली लिख दें तो हमें थोड़ा सा ख्याल करना होता है। जब गैलेक्सी वगैरह का मसला आता है तो बाकी कोई खास मसला नहीं है। तो हमारे पास जो है इसकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रिपरेशन में हमारे पास नंबर 1 था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। कैसे बनता है? तो ये हमने लिखा है एल्कोहल, जो हमने इससे पहले भी आपको समझाया था। इससे होगा क्या कि इसका ये CH3 रहेगा, ये C भी रहेगा, ये OH भी रहेगा, इसके 2 हाइड्रोजन टूट जाएंगे। ठीक है। और किससे रिएक्शन करवाना था हमें? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का मतलब O2। तो ये जो इसका हाइड्रोजन था ना दोनों, एक ये वाला हाइड्रोजन और इसका ये वाला हाइड्रोजन जो OH वाले ग्रुप के साथ लगे हुए, तो ये आप इसमें इस तरीके से इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर निकल जाएंगे। और निकलने के बाद आपके पास एक तो बन जाएगा इससे H2O, और यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन की जगह खाली हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आके लग जाएगी और डबल बॉन्ड आ जाएगा इस पे। तो ये हो गया आपके पास। और इसके लिए ये टेस्ट भी था एल्कोहल का, ये आपको एल्कोहल में पढ़ाया था। तो इसमें जो है आपके पास आ जाएगा, तो आपको यूज करना रिएजेंट दैट इज K2Cr2O7 एसिडिफाइड एंड हीट। या इसकी जगह पे आप लोग क्या कर सकते हैं? पोटेशियम मैंगनेट भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास कलर चेंज भी आएगा एंड दैट इज ऑरेंज टू। तो ये टेस्ट भी है एल्कोहल का। ठीक है। एक तो मेथड ये था जो आपने इससे पहले किया। दूसरा मेथड जो आपको बताया हमने, उसका नाम था हमारे पास हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस करना है हमें। तो एस्टर कैसा होता है? एस्टर कुछ ऐसा होता है कि C डबल बॉन्ड हो, ये हो और ये हो। ये इतना पार्ट तो एसिड का भी होता है, राइट? अगर इसके बाद C आ जाए तो इसे हम कहते हैं एस्टर। इसको हमें तोड़ना है, और तोड़ने के बाद हमारे पास 2 टुकड़े होंगे। कहाँ से होंगे? यहाँ से जाके देखना था इस तरफ और इस तरफ। जहाँ पे कार्बन नहीं है वहीं पे कट मारना था यहाँ पे। तो आपके पास 2 टुकड़े हो जाएंगे इसके। एक बन जाएगा टुकड़ा ये वाला, जबकि दूसरा टुकड़ा आपके पास बन जाएगा 1 2 और 6। फिर आपने इसमें पानी ऐड किया था हाइड्रोलाइसिस के लिए, तो इसका OH जो है इसके पास आ जाएगा और H इसके पास आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास एक बन जाएगा एसिड और एक बन जाएगा आपके पास एल्कोहल। इसके लिए कंडीशन आपको बताई थी, क्या कंडीशन होती है? डाइल्यूट एसिड एंड हीट। तीसरा मेथड जो था हमारे पास वो था हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमाइड। अमाइड में क्या?
अमाइड में हमारे पास C डबल बॉन्ड O NaO, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है NH CH3। और जब इसको मैं तोड़ दूंगा तो आपको पता है कहाँ से छूटेगा, लाजमी सी बात है यहाँ से जाएंगे, जिस तरफ कार्बन नहीं है वहीं से कट लगाना था, बताया आपको। तो आपके पास यहाँ से ये पार्ट इसका बच जाएगा, जबकि वहां से हमारे पास बच जाएगा H और यहाँ पर CH3। फिर आपने किस चीज से तोड़ा है, पानी से, तो पानी का जो OH था वो इसके पास आ जाएगा और जो H था इसके पास आ जाएगा, आपके पास एसिड भी बन जाएगा और यहाँ से बन जाएगा अमाइन। ये तीन मेथड है हमारे पास इसकी प्रिपरेशन की। रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन हमारे पास जो एसिड बेस की रिएक्शन, वो सबको पता है कि क्या क्या होता है उसमें, दैट इज क्वाइट सिंपल। तो वो तो वहां पर भी वैसे कोई मसला नहीं था, मुझको करवा सकते थे वहां पर भी, आपने देख तो लिया वैसे। तो नंबर 1 हो गया हमारे पास रिएक्शन विद मेटल। मेटल सिलेक्शन करवाते हैं तो आपको 2 मेटल सिलेक्शन करवा रहे हैं ताकि आपका जो वो जिस काम के लिए मुझे काम कर रहे हैं तो बात क्लियर हो जाए। मैंने सोडियम लिया जो आपको करवाया था अभी, और साथ में इसके ले रहा हूँ मैग्नीशियम, दोनों से करवा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया लेट्स से CH3 and COOH, और सिमिलरली यहाँ पर भी CH3 and COOH हो गया। तो इन दोनों केस में सॉल्ट तो बनना है। सॉल्ट कैसे बनता है कि इसका H हटा देना, सिमिलरली यहाँ पर भी हटा दिया मैंने। उसकी जगह क्या लेके आ जाना है, H की जगह पे मेटल, तो सॉल्ट रेडी, इसकी जगह मेटल लगेगा सॉल्ट। इशू क्या है, इसका +1 चार्ज, इसका -1 चार्ज, इसका फार्मूला ये होगा। इसका +2 चार्ज, इसका -1 चार्ज है, तो इसका मतलब इसका फार्मूला चेंज होगा। ये 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, इसका मतलब आपको ये ख्याल रखना है। और सिमिलरली उसका दोनों केसेस में आपने देखा कि हाइड्रोजन निकली है इसमें, तो आपने H2 कर दिया इसमें, तो आपके पास ऐसे बैलेंसिंग हो जाएगी। जबकि ऊपर वाले में आपके पास हाफ लगा देंगे तो बैलेंसिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी इसमें। ये रिएक्शन RTP हो जाते हैं, एसिड बेस रिएक्शन होते हैं। इस तरीके से जो दूसरा रिएक्शन था वो था हमारे पास रिएक्शन विद कार्बोनेट। कार्बोनेट की पहचान क्या होती है कि उसमें आपके पास CO3 आएगा। तो लेट्स से हम उठा लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट उठा लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने ले लिया सोडियम कार्बोनेट। और जब इनका रिएक्शन करवाऊंगा इस समय, ये हो गया इथेनोइक एसिड, ये भी हो गया इथेनोइक एसिड। और आपको पता है कि इन दोनों रिएक्शन में एक बात कंफर्म है कि कार्बन डाइऑक्साइड बननी है, लाजमी सी बात है। इसमें भी बनेगी, इसमें भी बनेगी, वाटर भी बनेगा, तो इसमें भी बनेगा और इसमें भी बनेगा, ये तो बात कंफर्म है। सॉल्ट बनाने के लिए क्या करना है आपको कि एसिड का हम क्या बताया करते थे कि हाइड्रोजन हटा दो, इसमें भी हटा देंगे, इसमें भी हटा देंगे, उसकी यहाँ पे क्या लगा देंगे, मेटल। इधर मेरे पास कैल्शियम मेटल आएगा, जबकि यहाँ पर सोडियम मेटल आएगा। इसका फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। ये वही वाला मामला बन रहा है, तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया और बैलेंसिंग करेंगे तो ऊपर वाली कैसे हो जाएगी बैलेंसिंग, जबकि नीचे वाली की बैलेंसिंग के लिए हमें यहाँ पर 2 लगा दिया सोडियम, तो फिर 2 कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज सिंपल थर्ड रिएक्शन, एंड दैट इज रिएक्शन विद बेस। किसी बेस से जब रिएक्शन करवाएंगे इसका एसिड का, तो बेस हम उठा लेते हैं। यहाँ पर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड उठा लिया और मैंने यहाँ पर कैल्शियम भी हाइड्रोक्साइड उठा, एसिड लेके आते हैं सामने। और एसिड, जब एसिड बेस रिएक्शन होता है तो आपको पता है क्या बनता है, वाटर तो बनेगा। तो इसका जो OH था और इसका भी जो OH है और एसिड का जो H था, ये मिलके क्या बना देंगे, वाटर। और फिर रह गया वही सॉल्ट का मसला, CH3COO, और यहाँ पर भी CH3 and COO। और मेटल इसकी जगह पे सोडियम आएगा, इसका फार्मूला यही रहेगा। जबकि कैल्शियम जब आएगा तो फार्मूला इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम की रेसिड्यू होती है। तो ये आपके पास रिएक्शन है। चौथा रिएक्शन इसका स्टेरिफिकेशन है, जिसको हमने अलग से बिल्कुल करवाया, तो वो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।